नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप भारतीयों के समक्ष रूबरू हुआ हूँ। आज भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा पूछताछ करने के पर एक पूरे भारत में बड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है। हमें इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से एक आक्रमण ही माना जाएगा। इस आक्रमण से, इस हमले से, जहां एक और उन्होंने जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों के हो रहे पलायन की खबरों पर रोक लगाई, वहीं उन्होंने अपनी जो रणनीति, जो भारतीय संविधान को न मान करके इस देश में एक अराजकता का माहौल, एक भय का माहौल और पूरे भारत के जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर काबिज हो करके और देश के जो एक अनेकता में एकता का जो भाईचारा है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसके ऊपर सीधा सीधा हमला है। और ये हमला भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का ही एक हिस्सा है। साथियों, यूपी में योगी के चल रहे बुलडोजर और उस पर हमारी जो न्यायिक संस्थाएं हैं, जो न्याय देने वाली संस्थाएं हैं, वो मौन मूक है और उनकी जबान पर ताला है। प्रदर्शन करना यह संवैधानिक अधिकार है। बुलडोजर चलाना ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं, ये एक अराजकता भरा कदम है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो जितने भी काम संविधान के खिलाफ कर रही हैं, उनका सीधा सीधा मानना है, उनका सीधा सीधा विश्वास है कि भारतीय संविधान में उनकी आस्था बोलने के लिए तो है पर करने के लिए नहीं है। मैं आपको ले चलता हूं एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हमले को लेकर के। साथियों, ये मामला क्या है, इसे समझना होगा। साथियों, 1938 में आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने और उनके साथियों ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड्स के नाम से एक संस्था बनाई और ये जो संस्था है, ये नेशनल हेराल्ड नामक एक बहुत ख्याति नाम अखबार को चलाने का काम जवाहरलाल नेहरू और उनके और अन्य कांग्रेस साथियों ने किया था। कालांतर में जाकर 2012 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड्स पे देनदारियों का कर्ज बढ़ता गया। 90 करोड़ रुपयों का कर्ज देनदारियां एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड्स में हो गई। 2012 में यंग इंडिया लिमिटेड्स, जिसके की डायरेक्टर मंडल में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, ये उसके, और उसमें अन्य मोतीलाल जी बोहरा, दिग्विजय सिंह जी, आस्कर फर्नांडिस, ये सब लोग उसके सदस्य हैं। तो यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का संचालन कर रही है, उसकी बिल्डिंग्स है, उसको 90 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में दे करके और उसमें यंग इंडिया लिमिट्स में समाहित कर लिया, शामिल कर लिया। अब साथियों, 2012 में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी नाम के नेता ने ये इसकी एक शिकायत की कि 90 करोड़ दे करके एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड्स के 2000 करोड़ की
प्रॉपर्टी का घपला हुआ है। और जो 90 करोड़ रुपए दिए गए लोन के तौर पर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को उसकी देनदारियों को चुकाने के लिए, उसमें भी उन्होंने आशंका व्यक्त की कि इस पैसे की भी जांच होनी चाहिए। 2015 में प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रेसिडेंट, उसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर कटोच, राजन कटोच ने इसकी जांच की। और 2015 में 2014 में तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को यह जांच सौंपी गई। किस बात की जांच सौंपी गई? जो 90 करोड़ रुपए दिए गए थे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड्स की देनदारियों के रूप में यंग इंडिया लिमिटेड्स ने जो दिए थे, जिसके डायरेक्टर मंडल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। तो आरोप था सुब्रमण्यम स्वामी का कि इस 90 करोड़ रुपए का हिसाब किताब हो सकता है ये हवाला के जरिए आए हों। तो 2015 में ईडी के डायरेक्टर राजन कटोच ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी। और यहां से फिर खेल शुरू होता है कि फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके और इस जांच में नए सिरे से जांच करने की मांग की। और 2015 के बाद आज 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उस राजन कटोच के द्वारा दी गई क्लीन चिट का दोबारा जांच के रूप में यह हमला किया है। और यह हमला उस वक्त हुआ है जब देश महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच रहा है, जब देश विदेशी नीति में फेल हो रहा है, जब देश भारत की आर्थिक नीतियों में फेल हो रहा है। और इन सब के बाद जो कश्मीर का मसला तत्कालिक परिस्थितियों में उभर करके सामने आया है, जो जम्मू कश्मीर में जो ब्राह्मणों का पलायन हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, उन सबको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के द्वारा प्रताड़ित करने का यह कदम उठा करके उस मुद्दे की ओर से ध्यान हटाने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की यह छुपा एजेंडा है, यह हिडन एजेंडा है कि वो भारत की राजनीति पे किस प्रकार अपने काबू में करे, इस सत्ता को अपने और ज़्यादा हाथों में मजबूत करे। तो जहां उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं पे काबू किया है और अब उनका ध्येय भारत की लोकतांत्रिक जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, उसको कमजोर करने की ओर यह कदम माना जा रहा है। तो साथियों, हमें भारतीय जनता पार्टी की इस कुचेष्टा का, इस रणनीतिक षड्यंत्र का डटकर एक भारतीय होने के नाते विरोध करना चाहिए, विरोध के स्वर ऊंचे करने चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।